ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी। आपसे आज एक क्वेश्चन है। हमें जैसे बहुत जेलसी फील होती है अपने कलीग्स में कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका जो रूट कोज़ है, मैं आज उसको जानना चाहती हूँ कि उसका जन्म कहाँ से होता है और उससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? जेलसी देखिए, अभी तो क्योंकि आप जॉब के फील्ड में गए, तो वहाँ पे एक जेलसी हो रही है आपको। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घर में भी कोई सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जेलसी वहाँ भी क्रिएट हो सकती है। जेलसी यानी एक भावना है, जिसको हम नेगेटिव भावना कह सकते हैं। दिखने में नेगेटिव दिख रही है आपको, लेकिन जब वो क्रिएट हुई थी इनसाइड, तब वो पॉजिटिव थी। जैसे आपके मन में आया, ओहो! ये इतना अच्छा कर रहे हैं, यानी मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो जेलसी आपको एक मैसेज दे रही है कि आप कुछ कीजिए, यानी या तो आपका कोई सपना था, बैक ऑफ द माइंड में आपको पता ही नहीं चला, आप भी वैसी लाइफ चाहते थे या उस पोस्ट पे जाना चाहते थे, वैसा ही करियर, वैसे ही लग्ज़री लाइफ या जैसे भी आपको फ़ील हो रही है वो। हर एक जेलसी के पीछे एक मैसेज अलग-अलग होता है, हर एक व्यक्ति का। तो उसको पहले उस मैसेज को पहचानने की ज़रूरत है कि ये क्यों मेरे अंदर आ रही है, तो यानी मैं चाहती थी, है ना? लेकिन मैं नहीं कर पाई, वो अपॉर्च्युनिटी दूसरे को मिल गई, वो पोजीशन दूसरे को मिल गई, वो प्राप्तियाँ दूसरे को हो गई, बट मुझे नहीं हुई। तो वहाँ पर हमें सबसे पहले फिर ये बात करनी होती है कि उनको क्यों मिली? यानी वो उनके पास अवेयरनेस थी, उन्होंने वो मेहनत की, तब जाकर के वो रिज़ल्ट मिला। तो उस व्यक्ति की कामयाबी के पीछे कितना बड़ा हाथ होगा उसकी मेहनत का, उसने दिन-रात एक की होगी, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ा होगा, तो व्यक्ति ने बहुत काम किया है। लेकिन जैसे ही उसका रिज़ल्ट उसके सामने आया, तो रिज़ल्ट चारों तरफ सबको नज़र आया, लेकिन जब वो व्यक्ति मेहनत कर रहा था, वो किसी को नज़र नहीं आया। तो मेहनत तो गुप्त रहती है ना, वो दिखती नहीं है, लेकिन जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो सबको पता चलते हैं, वो दिखते हैं लोगों को। तो अब हमें जैसे ही हमने पहले उस मैसेज को सुना, मैंने करेक्ट करो इनसाइड कि ये सही है, मेरे अंदर इसलिए बातें आ रही हैं क्योंकि मैं चाहती थी। लेकिन दूसरे स्टेप पे आपने बताया कि उस व्यक्ति ने मेहनत बहुत की है, तो यहाँ आप उस अपने मन को ये आंसर कर सकते हैं, क्या मन तुमने मेहनत की है? तुमने इतना दिन और रात एक किया है, उस कंफर्ट ज़ोन में गए हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने मेहनत भी की हो, आपने बहुत स्ट्रगल इतना किया है कि सारा कंफर्ट ज़ोन भी आपने छोड़ा, लेकिन फिर भी दूसरे को अपॉर्च्युनिटी वो मिल गई। तो ये भी कभी-कभी होता है, तो उसमें हमें देखना है कि सेंटेंस अपने ब्रेन को देना है कि भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, यानी मेरे लिए ये रहा नहीं है, मैं नादान हूँ, हो सकता है मुझे लगता है मेरे इसी स्टेप पर, इसी एम में ही मेरा भाग्य छिपा हुआ है, लेकिन हो सकता है मैं बहुत एलिवेटेड सोल हूँ, तो परमात्मा मुझसे और बड़ा काम कराना चाह रहे होंगे, तो इसलिए ये वाला मौका मुझे नहीं मिला, ये दूसरे को मिल गया, लेकिन मेरी भी मेहनत बेकार नहीं गई। तो मेरी वो मेहनत अब मुझे आगे के स्टेप के लिए क्या कह रही है। लेकिन जब तक आप स्वयं को करेक्ट नहीं बोलेंगे कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा, तो फिर आप वो मेहनत आगे की कर नहीं पाएंगे, आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है इनको तो मिल गया, मेरे को तो मिलना है ही नहीं, तो मैं क्यों ही करूं, भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा किया। और उस समय अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम के रूप में आके खड़े हुए थे, तो उस समय लगेगा कि वो उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ, तो वहां और गिरावट आ सकती है आपके अंदर। तो कभी भी हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ना हमें परमात्मा को, ना किसी व्यक्ति को, हमेशा वहां भी एक पॉजिटिव सोचना है। इसके बाद मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या छिपा हुआ है जो भगवान मुझसे बेहतर चाहता है। तो थोड़ा सा उस समय हमें शांत होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और फिर अपने अंदर ही बात करो, परमात्मा से भी उस समय बात कर सकते हैं आप कि ये सब क्यों नहीं हो पाया मेरी लाइफ में, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली। तो उस समय वो आपको आंसर देंगे कि उसमें वो जो सारी डॉट डॉट है आपकी मेहनत की, वो कनेक्ट करेंगे और वो कोई एक ऐसा दृश्य या ऐसी
अपने ही उससे ना आपको समझ आ जाएगा, ओहो! मैं तो ये चाह रही हूँ, मैं तो इस ओर जा रही हूँ। तो एक आंसर मिलता है आपको जब आप साइलेंस में बैठते हो। तो वहाँ से फिर एक नई एक जर्नी आपकी और स्टार्ट होती है। जब हमें पता है कि मेरा डेस्टिनेशन वो है, तो उसमें कितने भी हर्डल्स आएँ, तो कभी-कभी हर्डल्स ये भी होते हैं कि दूसरे को मौका मिल जाता है और हमें नहीं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उसका कोई और रास्ता होगा। मैं इस रास्ते से नहीं जा सकती, तो कोई और रास्ता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं अपने ब्रेन को उस समय दूसरों को देख करके, और क्योंकि उसी वो लूप में एकदम फँस से ही जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी आ गई ना, उसने मेरा दिमाग ही बंद कर दिया। अब उसके बियॉन्ड मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि अभी इसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो उसको ओवरकम करने का यही है, पहले स्वीकार करें जो हो गया सो हो गया, और उसमें यही अपने आप से बात करो कि मैं चाहती थी सेम चीज़, बट वो दूसरे को मिल गई है, बट कोई नहीं, मेरी जो इच्छा शक्ति है वो अभी भी बरकरार है, मेरा ड्रीम है वो मैं पूरा कर सकती हूँ। और दूसरा उसमें चेक करो कि कहीं न कहीं मेरी मेहनत में तो कमी नहीं है, मैं ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में तो नहीं हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है मेरा सपना और मेहनत माँग रहा है, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप जेलसी कर लो या उस समय अपनी उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव काम में लगा लो, है ना? जो आप आगे का सोच रहे हैं। तो बल्कि वहाँ से और आपको क्लू मिलते हैं कि और कैसे मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो जिसको जो मिला वो तो मिला ही मिला, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा छलांग लगा सकते हैं लाइफ में। तो हो सकता है उस व्यक्ति को तब आपसे जेलसी हो। उस समय आज वो बहुत खुश हैं और आपको उनकी खुशी नहीं देखी जा रही है, तो ऐसा लगेगा। और आगे तीसरा इसका उपाय जो है वो ये है कि हमेशा यही सोचे, भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, तो मुझे वहाँ से कुछ तो मिलेगा। मतलब ये मेरी राह नहीं थी, तो मेरी नादानी थी। मैं तभी एक लाइन है ना कि मैंने भगवान से कुछ चाहा, लेकिन भगवान ने मुझे वो दिया जो मुझे आगे चल के चाहिए था। तो वो तो हमारे माता-पिता हैं, तो उनको पता है कि आगे बच्चे को क्या चाहिए। फिर भी लगता है कि जिससे जेलसी होती है, इसका 4 स्टेप है कि आप जिससे जेलसी करते हैं, एक तो उसकी बातें सुन नहीं सकते, क्योंकि कोई आपको बताएगा आकर के उसकी बातें, तो आप उसकी तारीफ सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको तो जेलसी है ना। तो आपको क्या करना है, आप भी तारीफ करो। अगर आपको जेलसी को रिमूव करना है, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, उस तारीफ में शामिल हो जाना है। तो मन हटाएगा, लेकिन पर आपको वो दिल से नहीं होगी ना शायद तारीफ। कोई बात नहीं, पर फिर भी जो जेन्युइन है वो तो बता ही सकते हो। उस सोल की जो क्वालिटीज हैं, पहले तो देखी होंगी, आज 4 दिन से नहीं दिख रही है, अलग बात है। तो आप उस समय उसको बताओ कि हाँ बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, उनके अंदर ना ये मैंने देखा है, वो वाकई में शुरू से ही बहुत सीरियस थे। तो आपको भी करना है, जिससे वो नेचुरल भी निकल सकती है, अगर आप उनकी पहली क्वालिटीज को देख लें। भाई वो कोई तो एक पर्सनैलिटी थी ना, और जेलसी ज्यादातर वही होती है जहाँ अपने होते हैं, नियर डियर होते हैं, तो वहाँ हो जाती है कई बार। तो उसमें आपको उनकी क्वालिटीज को बताना है। तो 3-4 बार आपको ये आइस ब्रेकिंग करनी है, तो आपके अंदर वो जो जेलसी के जो जम्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे शांत हो जाएंगे। तो बेसिकली आप उनसे डील कर रहे हो, है ना? और कई बार तो लोग बड़ा फायदा भी उठाते हैं उन दूसरों के बारे में बात कर करके, कि देखते हैं आपको जेलसी हो रही है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ, चेक करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा तारीफ करनी है। तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है, कंप्लीटली खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप सीरियस उस बात में है और विद नॉलेज को खत्म कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के कुछ टाइम के बाद अपने से छोटों से आपको जेलसी बनने लगे, वो आपसे आगे निकल जाए। अभी तो बराबर वालों से है, कई बार बड़ों से हो जाती है, तो इसका पता नहीं चलता। कुछ सालों के बाद अगर आपने प्रॉपर ऑनेस्टी से काम नहीं किया है, तो वो फिर निकल के आ सकती है, भगवान दोबारा आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो उस समय फिर आपको दोबारा तो पास हो ही जाओगे, क्योंकि जब पहले पे ही प्रैक्टिस कर ली है। अगर छोटे से आ रही है जेलसी, तो आप उनकी और सराहना करो और उनको आगे बढ़ाओ। अगर वो कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी, जैसे पता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और वो उनको बहुत लाइक करते हैं और वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्ट ही किया है, तो आप जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है कि उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका मन क्या करेगा, हट जाऊं यहाँ से, चले जाऊं। तो नहीं,
आप भी पहले से पहले करो और उनको सपोर्ट देने की कोशिश करो। तो कई बार क्या है, जेलेसी दूसरे की लाइफ में भी बहुत हर्डल्स क्रिएट कर देती है। सपोज आपके हाथ में अथॉरिटी है तो आप उनको आगे बढ़ने से रोक देंगे, उन बीच-बीच में ऑब्स्टिकल्स डालेंगे। तो नहीं, मुझे अपना वो विक्रम नहीं बनाना है, वो उनकी जर्नी है। मैं आज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आँखें नहीं देख पा रही हैं, मैं अपनी भावनाओं को नहीं साध पा रही, तो ये तो मेरी गलती है ना। लेकिन अगर मेरे पास अथॉरिटी है, सपोज मुझे आपकी ही अथॉरिटी हो और आपको आगे बढ़ना है, तो मैं आपकी लाइफ में अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करूंगी कि मैं आपको आगे ना बढ़ने दूं, मैं पावर ही नहीं दूं। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें कर्मों की गहन गति समझ में आनी चाहिए कि मैं भी धीरे धीरे ठीक कर लूंगी, लेकिन मेरा विक्रम तो नहीं बनेगा। नहीं तो ऐसे लूप में ही नेगेटिविटी के में हम फंसते चले जाते हैं। इसके लिए नॉलेज कितनी चाहिए? मतलब वो अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आप इतना शायद कर पाते हो, दूसरे के लिए सोच पाते हो। हाँ जी, लेकिन ये नॉलेज कई बार किताबों से नहीं मिलती है, किसी और से भी नहीं, क्योंकि ये आपके अपने अंदर से भावना आ रही है ना। तो जब आप अपने मन के साथ होते हो, मन से दोस्ती करते हो, तो वो मन बताता है आपको अब उसको कहाँ-कहाँ बुरा लग रहा है। तो बस दोस्ती मन के साथ करनी है और जैसे ही वो अलग बातों को बताएगा, क्योंकि मन एक बच्चा है, आप एज़ उसके मदर हैं, तो आप उसको बताएँगे नहीं बच्चे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, तुम्हारे लिए भगवान ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। तो अपने मन को उस समय आपको शांत करना है तो उसके फेवर में खड़े हो जाओ। उसको कहो कि देख मैं तेरे लिए ही सोच रही हूँ, अगर तू इस बात को लेगा जेलसी को, तो पूरी ज़िंदगी उस व्यक्ति से जेलस करेगा और फिर तेरी तो पीस ऑफ माइंड गया, पूरी लाइफ गई। और वो भी आस-पास के यदि हो तो भई आप तो चाहे कितना भी आपके पास भगवान ने दिया हो, कभी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स नहीं आ सकती, हमेशा कमी ही नज़र आएगी, क्योंकि आपका तो दिमाग वहाँ पर है ना। तो कोई भी विकार हो, ये तो जेलसी है, तो हर विकार को जीतने का यही तरीका है। जब वो इनसाइड क्रिएट हो रहा है तो उस समय ही बात करनी, जैसे ईगो भी है तो उस समय भी बात करो। सारे विकार हमारे मन से जन्म लेते हैं, मन में आती है ना पहले वो बातें। तो अगर मन को ही आपने ठीक से नॉलेज दे दी तो फिर कोई विकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। बट ये इसका अपना टाइम होता है और उसी टाइम पे ही इसको नॉलेज देने की जरूरत है। आप आगे पीछे जेलसी की नॉलेज लेंगे, काम तो नहीं बनेगा। उस समय तो वो लड़ाई खड़ी हो गई ना इनसाइड। उसी समय आपको अपने उस मन को ज्ञान देना, उस जेलसी को ज्ञान देना है कि नहीं, तू तारीफ भी करेगा, तो आगे भी बढ़ाएगा और तू सुनेगा भी उनकी बातें। और तुम्हें किसी के साथ बात नहीं करनी और मेरे साथ भी बात नहीं करनी। मैंने कह दिया ना भगवान तुम्हें आगे देगा। मैंने कहा ना तुम मेहनत नहीं करते हो, अब तुम कह रहे हो तुम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, तो उसको बता दो कहाँ-कहाँ थोड़ा-सा आपका मन लूज़ हो रहा है, तो वो भी टाइट हो जाता है कि नहीं हाँ बात तो सही है। तो फिर मन आपसे फाइट नहीं करता। जहाँ-जहाँ भी वो भाग रहा है उसको तुरंत पकड़ के ये समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा समझ में आया। हम ये अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।